31 वज़रा और 3 वज़राए मुमलिकत पर मुश्तमिल नई विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी, आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून, मरियम औरंगज़ेब ने वज़ारत इत्तलात का चार्ज संभाल लिया। मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। काबीना में नवीद कमर, खुर्शीद शाह, शरी रहमान, पीपल्स पार्टी के 9, MQM के 2 वज़रा शामिल। तारिक बशीर चीमा को तहफ़्फ़ुज़ खुराक, JUI के असद महमूद को वज़ारत मवासलात, मुफ्ती अब्दुल शकूर को मजहबी उमूर का कलमदान दिया गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी को उमूर नौजवानान के लिए वज़ीर आज़म का मुशीर बनाने की समरी काबीना डिवीजन ने तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि चूं-चूं का मुरब्बा काबीना के नाम पढ़ें, लगता है सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है। सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए। डॉलर की कीमतों को फिर पर लग गए। आज में कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 184 रुपए 80 पैसे। ईंधन पर सब्सिडी फौरी खत्म करके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रिलीफ दिया जाए। दरामदात कम करके पाकिस्तान के ज़र मुबादला पर दबाव कम किया जाए। गैर टेक्सटाइल अशिया की बरामदात बढ़ाने के लिए मराहत दी जाए। टेक्सटाइल बेस बढ़ाने के लिए FBR रिफॉर्म्स लाए जाएं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की वजीर आजम को माशी हालात बेहतर बनाने के लिए तजावीज़। खत में लिखा कि पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात में जाने से रोका जाए। डेप्यूटी स्पीकर और पंजाब असम्बली में हंगामा आराई का केस। PTI और काफ लीग के 9 मेंबराने असम्बली की अबूरी जमानत 29 अप्रैल तक मंजूर। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब दोस्त मोहम्मद मजारी ने कहा है कि परवेज इलाही और PTI ने सूबे में आईनी बहरान पैदा किया हुआ है। कुछ लोग सिस्टम को डीरेल और जमहूरियत को नाकाम करना चाहते हैं। परवेज इलाही ने इन्हें छुट्टी पर चले जाने का कहा था। वो बुज़दार और परवेज इलाही की पार्टी में नहीं, जब कोई जमात ज्वाइन करेंगे तो सबको बता देंगे। हमजा शहबाज से वज़ीर आला का हल्फ ना लेने पर दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आइन में गवर्नर को बादशाह की तरह के इख्तियारात हासिल नहीं। हल्फ ना लेना सियासी शोबदेबाजी बदनीयती है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है गवर्नर पंजाब का नाम आइन तोड़ने वालों में शामिल होगा। उमर सरफराज चीमा हल्फ नहीं लेना चाहते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। परवेज इलाही ने नई साजिश की, वो नहीं चाहते नए वज़ीर आला का हल्फ हो। इस्तीफा मंजूर होने के बाद भी साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ताहाल गवर्नर हाउस में रिहाइश पजीर। सिर्फ कुछ सामान ही जाती घर मुंतकिल किया गया है। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने कायम मकाम गवर्नर का ओहदा संभाल लिया है। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत। PTI के वकील ने कहा अगर कमीशन ये अखज़ करता है कि कुछ पैसे ममनुआ फंडिंग में हैं तो हम फौरन वो कौमी खजाने में जमा करवा देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। जिन बातों पर दलाइल नहीं दिए गए थे वो भी हुक्मनामे में शामिल कर दी गई। अनवर मंसूर का कमीशन नामुकम्मल होने पर भी एतराज़। कहा इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान तैनात नहीं हो सके। आइन में इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को हैं, सिर्फ कमिश्नर या मेंबर्स को नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसले की हिदायत की है, इसका क्या करेंगे। अकबर एस बाबर के वकील ने याद दिलाया कि ये एतराज़ पहले भी उठाया गया था लेकिन खारिज किया गया। तहरीक इंसाफ का 30 दिन में फॉरेन फंडिंग केस मुकम्मल करने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। PTI रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कौम देख रही है, इम्तियाजी सुलूक हो रहा है। अपनी स्क्रूटनी पर एतराज़ नहीं लेकिन दीगर सियासी जमातों को भी बुलाया जाए। फरूख हबीब बोले जिनको फॉरेन फंडिंग की तहकीकात का शौक है सुप्रीम कोर्ट जाएं और रेफरेंस बनाएं। पीपल्स पार्टी नून लीग के केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमारे केस फास्ट ट्रैक पर चल रहे हैं। केस का फैसला होने जा रहा है तो मुंसिफों पर शकूक का इजहार किया जा रहा है। ममनुआ फंडिंग साबित होती है तो इसके असरात जमात और चेयरमैन पर होंगे। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर का पीटीआई रहनुमाओं को जवाब। कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा देगा। अकबर एस बाबर, जब अवाम और इदारे सामने होंगे तो तबाही दूर नहीं, ये कहा। सानेहा मरी केस की समाअत रोज होगी। एक हफ्ते में अदालत फैसला सुनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के रिमार्क्स। अदालत ने टीएमए मरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को अगली समाअत पर तलब कर लिया। सानेहे के बाद गैर कानूनी तामीरात तजावुजात के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, रिपोर्ट तलब कर ली गई। समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर में होगी। पीटीआई के वकील बाबर आवान, फारूक एच नायक और उस्मान मंसूर दलाइल देंगे। गुज़श्ता रोज समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जब 10-15 हज़ार लोग जमा होकर अदालती फैसलों पर तनकीद शुरू कर दे तो हम फैसला क्यों सुनाएं। ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है। किसी को सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आइन से इनहराफ आइन की खिलाफ वर्जी है, जो कोई छोटी बात नहीं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। करार दिया जाए कि 3 मई 2018 में करवाई गई हल्का बंदियाँ दुरुस्त हैं। इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म की इंतखाबी अमल में ताख़ीर से रोकने की इस्तदा।